Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत इस साधु संघ के अंदर। और मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है कि काफी समय के बाद में मतलब जो है यहाँ पर इस मंच पर या इस स्तर पर कुछ भागवतम की चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है। ये काफी समय के बाद में हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि मतलब इतने सारे जो है भौतिक कार्य जो जकड़ लेते हैं कि हम समय निकालना चाहते हुए भी नहीं निकाल पाते। तो आज का ये अवसर मिला है, तो हो सकता है थोड़ा क्लास लंबा हो जाए, तो क्षमा चाहता हूँ कि आपको वो सब लोगों को मुझे सहना पड़ेगा। तो आज का जो विषय है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक हैं। देखा जाए तो भागवतम के जितने भी श्लोक हैं, 18,000 जो श्लोक हैं, वो सब बहुत किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उनमें से बहुत सारी जो श्रील प्रभुपाद की कृपा के माध्यम से हमको जो ये चीजें समझने का अवसर मिलता है। वैसे तो मैं अपनी बात करूंगा, मैं तो ऐसा मूढ़ा हूँ तो कुछ समझ में आता नहीं है। इसके लिए हर चीज को लिख के रखना पड़ता है, और लिखने के बाद में फिर उसको कनेक्ट करना पड़ता है कि यही मैंने कहाँ पढ़ा था, और उसको ढूंढने के लिए फिर दूसरा जोर लगाना पड़ता है। तो ये मेरी स्थिति है। तो भगवान न करे ऐसे किसी की स्थिति हो, उनको सब याद रहे जो क्लास में सुनते हैं, और भगवान के बारे में जितनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पर चर्चित होती हैं, तो वो सुने और उनको याद रखें। ये भगवान से प्रार्थना करते हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो ये शीर्षक मैंने बताया, कैंटो सेकंड है द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, और चैप्टर 10 है भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। तो पहले थोड़ा सा हम श्लोका नंबर पहले जो भागवतम का दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय का पहला श्लोक है, उसके अंदर हम ने देखा कि भागवतम के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, कितने शीर्षक हैं जिसके ऊपर मतलब भागवतम पूरा आधारित है। तो कोई बता सकता है कितने टॉपिक्स हैं? हरे कृष्णा। 10। थैंक यू जी पावन प्रभु। यहाँ पर 10 शीर्षक हैं, 10 टॉपिक्स हैं, 10 विषय हैं जिनके ऊपर
पूरी चर्चा की है। और भगवत गीता में कितने विषय हैं? 5 है प्रभु। हरे कृष्ण। यस यस प्रेम सखा प्रभु, 5 विषय हैं। तो 5 विषय जो है भगवत गीता के, हमने पहले हमारे क्लासेस में देखा हो कि उन 5 विषयों, कौन कौन से 5 विषय हैं भगवत गीता के अंदर। तो वो है भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये 5 है। तो उसको हम कैसे याद करते हैं? तो उसको याद रखना बहुत आसान है। BJP KK, भारतीय जनता पार्टी और KK। तो कैसे याद रहेगा? B यानी भगवान, J यानी जीव, P यानी प्रकृति, K यानी काल और दूसरा K यानी कर्म। तो इस तरह से हम जो भगवत गीता के 5 विषय हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि इन 5 विषयों के ऊपर भगवत गीता आधारित है। उसी तरह अगर जैसे हम अब ये देखते हैं कि भागवतम के अंदर कितने विषय हैं, भागवतम के अंदर 10 विषय हैं। तो 10 ये विषय हैं, ये कैसे इनका विभाजन किया हुआ है? तो ये गौरांग दर्शन प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से इस जो श्लोक है, भागवतम का पहला श्लोक है, उसका विश्लेषण करके बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो वो बताते हैं कि सर्ग, पहले हम देख लेते हैं कि कितने विषय हैं। तो सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उतया, उसके बाद मनवंतरा, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 जो विषय हैं। तो इन 10 विषयों को किस तरह से विभाजन करके बताया गया है और भागवतम के किस अध्याय के अंदर, भागवतम के किस जो है स्कंद के अंदर इसकी चर्चा होती है, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करके बताया। तो सर्ग के बारे में बताया गया है जो भागवतम का स्कंद है 2 और 3 के अंदर। विसर्ग के बारे में बताया गया है 3, 4 और 5 के अंदर। स्थानम के बारे में बताया गया है स्कंद 5 के अंदर। उसके बाद में जो बोलते हैं पोषणम, पोषणम के बारे में बताया गया है स्कंद 6 के अंदर। उतया, इसके बारे में किसमें बताया गया है 7वें स्कंद के अंदर, जहां पर जो हिरण्यकशिप और प्रहलाद महाराज की जो है लीला, इनके बारे में बताया गया। मनवंतर के बारे में क्या बताया गया है? तो मनवंतर क्या है? तो एक जो ब्रह्मा का एक दिन है, उसमें कितने हैं? 1000 चतुर्युग हैं। उन 1000 चतुर्युग के अंदर जो ऐसे जो 1000 चतुर्युग के अंदर मतलब कौन से चतुर्युग हैं? तो चतुर्युग के अंदर जो है सत्ययुग, उसके बाद में त्रेता, द्वापरन, कलयुग। तो 1000 चतुर्युग जो है वो ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और उस एक ब्रह्मा के एक दिन के अंदर कितने मनुष्य होते हैं? तो 14 मनुष्य होते हैं। तो इसके बारे में जो पूरी बातें बताई गई है वो कैंटो 8 के अंदर इसके बारे में बताइए। उसके बाद में ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो लीलाएं हुई है वो 9वें स्कंद के अंदर बताई है। फिर निरोधा यानी डिस्ट्रक्शन किसमें बताया है? तो 12वें स्कंद के अंदर बताया। मुक्ति 11वें स्कंद के अंदर बताई गई है। आश्रय जो बताया गया है भगवान के 10वें स्कंद के अंदर। तो यहाँ पर इतनी सुंदरता से बताया गया है कि इन सभी जितने भी ये लेवल्स हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लेवल कौन सी है? तो बोलते हैं आश्रय। तो जो ये आश्रय, जो 9 के 9 टॉपिक्स हैं, वो ये 10वें टॉपिक यानी आश्रय के तरफ हमको ले जाने चाहिए। मतलब हम जो अगर इन लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे, 9 जो लीलाएं हैं, 9 जो स्तर हैं, 9 जो टॉपिक्स हैं, वो अगर हम पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, तो वो जो है मेन उनका जो है कारण क्या है कि वो हमको भगवान के आश्रय की तरफ हमको ले जाए। इसीलिए जो मतलब ये 10वां स्कंद है वो सबसे बड़ा स्कंद है। 10वें स्कंद के अंदर 90 चैप्टर्स हैं, 90 चैप्टर्स हैं। पूरे भागवतम के अंदर 335 चैप्टर्स हैं। तो 335 चैप्टर में से 90 चैप्टर सिर्फ आश्रय की तरफ जो मतलब पूरी तरह से जो विकसित हैं और उसके बारे में चर्चा की गई है, और वो है 10वें स्कंद के अंदर। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भागवतम के अंदर दूसरे जो चैप्टर्स हैं, यानी ये जो विषय हैं दूसरे चैप्टर्स में, यहाँ भागवतम के दूसरे जो अध्याय हैं उनके अंदर उसमें चर्चा नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। जीव गोस्वामी क्लियरली बताते हैं कि भागवतम के अंदर हर चैप्टर के अंदर किसी न किसी मात्रा के अंदर ये 10 के 10 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं।
तो आज हम देखेंगे कि आज के जो 2 श्लोक है उनके अंदर मतलब कैसे कौन सी चीजें आती है, वहां पर भी सरेंडर किस तरह से आता है वो हम देखेंगे। तो ये 2 श्लोक के बारे में हम बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो जैसे जैसे मतलब भक्त पूर्ण रूप से जो है आश्रित होता है भगवान के ऊपर, तो उसकी लेवल बढ़ती जाती है, उसका स्तर बढ़ते जाता है भक्ति के अंदर, और वो पूर्ण रूप से आश्रित भगवान के ऊपर जब इन विषयों को पढ़ता रहता है। तो हम जब पूरी भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो उनमें अलग अलग कैंटोस के अंदर अलग अलग जो स्कंद है उसके अंदर ये 10 विषय किसी न किसी प्रकार से आएंगे, मगर उसकी जो लेवल है वो बढ़ती जाएगी। और 9वें स्कंद के अंदर इसकी जो है बहुत विशेष, 10वें स्कंद के अंदर इसकी बहुत डिटेल के अंदर इसका वर्णन आता है। तो कहने का अर्थ है कि भागवतम के जितने भी स्कंद हैं उनके अंदर ये 10 के 10 विषय किसी न किसी मात्रा में, थोड़ा ज्यादा या बहुत ज्यादा, ये पूर्ण रूप से उसके अंदर बताया गया। तो जीव गोस्वामी इसके बारे में ये बताते हैं। तो आज का जो श्लोक है तो वो श्लोक संख्या जो है वो 5वां है। तो श्लोक इस प्रकार से, अवतारानुचारितम हरेश्चास्या वर्तिनाम पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपभृतम। तो श्लोक ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The science of God describes the incarnations of the personality of Godhead and his different activities together with the activities of his great devotees. Purport. During the course of existence of the cosmic manifestation, the chronology of history is created, recording the activities of living entities. People in general have a tendency to learn the history and narrations of different men and times, but due to lack of knowledge in the science of Godhead, they are not apt to study the history of incarnation of the personality of Godhead. It should always be remembered that the material creation is created for salvation of the conditioned soul. The merciful Lord, out of his causeless mercy, descends to various planets in the material world and acts for salvation of the conditioned souls. That makes the history and narration worth reading. Srimad Bhagavatam offers such transcendental topics of the Lord in relationship with great devotees. Therefore, the topics of devotees and the Lord are to be given respectful oral reception. तो इन जो ट्रांसलेशन और पर्पट पढ़ा, इन के माध्यम से हमको यहाँ पर जो कुछ प्रश्न उठते हैं जिनका उन प्रश्नों का जो है उत्तर हमें इन पर्पट और जो ये ट्रांसलेशन इसमें से मिलता है। तो पहले यहाँ पर प्रश्न क्या आता है कि भगवान के बारे में जानना क्यों। तो ट्रांसलेशन के अंदर इसके बारे में बताया गया, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द इनकारनेशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान की जो बहुत सारे, जो भगवान ने इतने सारे अवतार लिए हैं, भगवान अवतारी हैं, वो जब अवतरित होते हैं तो उन्होंने कितने डिफरेंट टाइप्स के अवतार लिए हैं। हमने देखा है कि कूर्मा अवतार है, उसके बाद में नरसिम्हा अवतार है। तो ऐसे भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, मतलब उसकी व्याख्या और उसकी बाद में इन अवतारों के माध्यम से हमको क्या समझने को मिलता है कि भगवान ने कैसे कृपा की है भक्तों के ऊपर और क्यों उन्होंने ली है, क्यों भगवान ने अवतार लिए। तो ये 2 विषय हैं, ये जानने के लिए, इसके लिए यहाँ भगवान के बारे में हमको जानना जरूरी है और भगवान की जो इतनी गतिविधियां हैं उनको जानना जरूरी है। हम पूर्ण रूप से उसको जान नहीं सकते, हम उसको पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, क्योंकि भगवान की जो क्वालिटीज हैं और भगवान के अंदर जो इतनी लीलाएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। वो एक तरह से, क्योंकि भगवान जो है हम उसकी हमारे चिंता के बाहर हैं, और हम अचिंत्य नाम है उनका, यानी हमारी जो सोच है उससे काफी बड़े हैं। तो इनकी जो लीलाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं, वो कभी रुकती नहीं है। तो इसके लिए भगवान को जानना तो असंभव है, मगर जितना भी हम भागवतम और भागवतम के माध्यम से भगवान तथा भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में जानेंगे, उससे हमारा उद्धार हो सकता है। तो व्हाई इज दिस मटेरियल वर्ल्ड क्रिएटेड, ये दूसरा प्रश्न है कि ये भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई है। तो श्रील प्रभुपाद पर्पट के अंदर बहुत क्लियरली इसको मेंशन करते हैं, इट शुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड
that a material creation is created for salvation. Salvation का मतलब होता है किसी को बचाना। तो किसको बचाना है? तो यहाँ पर उसके जो आगे वाला श्लोक है, 6ठा श्लोक है, उसके अंदर इसके बारे में चर्चा की है। तो ये भौतिक जगत किसके लिए बना है? जो भौतिक संसार, ये भौतिक जगत बना है उसके लिए कि जो यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको, उनकी रेस्क्यू करनी है, उनको यहाँ से निकालना है। जो भी कंडीशन सोल है, जो भी मतलब बद्ध जीव हैं, उनको यहाँ से उनका उद्धार करना है। इसके लिए भौतिक संसार बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर फिर तीसरा प्रश्न आता है कि व्हाई इज अ स्पिरिचुअल हिस्ट्री क्रिएटेड? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर ये इस श्लोक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हम देखते हैं कि मतलब अमूमन यहाँ पर भौतिक जगत के अंदर लोगों को हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक होता है। तो ये कैसे है? मतलब हिस्ट्री रियली में हिस्ट्री नहीं होती है कि भाई कि जिसको बोलते हैं कि भाई हमको महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है। यस अलका माता जी, आपने हाथ रेज किया था। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई ये हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को मतलब जो है भाई महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है, झांसी की रानी के बारे में पढ़ना है, शिवाजी के बारे में पढ़ना है, बोला वो नहीं है। जो लोगों के अंदर भौतिक जगत के अंदर इच्छा होती है, वो हिस्ट्री पढ़ने का उनका उद्देश्य क्या होता है? तो वो किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्री पढ़ते हैं या किसी भी व्यक्ति को फॉलो करने के लिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि, और वो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है, उसकी हिस्ट्री जानने का कारण क्या है। तो चलो हम उसका कोई जो टॉपिक्स है ना, उसको एक समझने का प्रयास करते हैं। तो आजकल हम रील्स के अंदर देखते हैं, या तो हम जो छोटे छोटे क्लिपिंग्स आते हैं उसके अंदर हम देखते हैं, तो उसका टाइटल कैसे रहता है कि 10 कॉमन क्वालिटीज ऑफ टॉप 10 बिलियनर्स इन द वर्ल्ड। यानी जो 10 जो बहुत ही धनी लोग हैं, उनके अंदर से उनकी जो 10 कॉमन क्वालिटीज, उन सभी 10 लोगों के अंदर कौन सी कॉमन क्वालिटीज है, उसके बारे में वो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी लोगों को सबको बिलियनर बनना है, तो वो क्या करेंगे, उन दिन 10 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी 10 जो विशेषता हैं वो पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर चलन करना शुरू कर देंगे। इसके लिए जो है यहाँ वो हिस्ट्री को फॉलो करते हैं। ये भौतिक जगत के अंदर ऐसा होता है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा विषय आता है 3 प्रूवन मेथड्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। यानी जो भी सक्सेसफुल हो गए हैं, जो भी जिन्होंने भी अपने जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो गए हैं, उन लोगों के तरीके क्या थे, तो उसके बारे में जो है विषय चर्चा होती है। फिर उसके बाद में दूसरा विषय क्या आता है, वॉरेन बफ, जो इतना बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं शेयर का जो जिसको भगवान कहते हैं, शेयर मार्केट का, तो वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो वो कौन से मतलब वॉरेन बफ अपना कमेंट्स देगा, तो बोलेंगे कि वॉरेन बफ जो है सक्सेसफुल कैसे हो गया, तो उसके सिंपल 3 स्टेप्स क्या हैं, तो आपको कैसे करना। तो कहने का अर्थ यह है कि हम उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उन लोगों की हिस्ट्री की पढ़ते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं और उन लोगों के बारे में सुनते हैं, क्योंकि हमको उनके जैसा बनना है, या जो चीज उनके पास है वो हमको चाहिए। तो ये तरीका है भौतिक जगत के अंदर। बट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द साइंस ऑफ गॉड, यहाँ पर दूसरी बात आती है कि भगवान के बारे में क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है, इसके लिए दे आर नॉट सुटेबल टू स्टडी द लॉर्ड अबाउट द लॉर्ड और इट्स इनकारनेशन। इसके लिए यहाँ पर जो लोगों के पास भगवान के बारे में, भगवान के साइंस के बारे में, भगवान का जो विज्ञान है उसके बारे में जिसको जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो भगवान या भगवान के अवतारों के बारे में उसकी पढ़ाई नहीं करेगा, उसके बारे में जानकारी नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान या तो अपने भक्तों को भेजते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं, तो वो भक्त आके क्या करते हैं, वो भक्त आके जैसे व्यासदेव जी ने पूरे जो है इतने सारे ग्रंथ इन्होंने जो उसका निर्माण किया। क्यों? क्योंकि इस माध्यम से जो लोग भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के बारे में जानने के बाद में वो भगवान की लीलाओं के बारे में जानेंगे, और वो ये जानेंगे कि मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ वो संभव नहीं है, उसके ऊपर विजय पाना संभव नहीं है। और अगर किसी प्रकार से मैंने किसी चीज को, यहाँ पर जो भौतिक चीज है उसको मैंने जीत भी लिया, उसको मैंने पा भी लिया, तो वो परमानेंट नहीं है। ऐसे उसको ज्ञान कब मिलता है, जब वो
भागवतम, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है, भक्तों का संग करता है, भक्तों के संग में साथ में रह के उसको ये ज्ञान मिलता है। तो ये जो डिस्कशन है ये यहाँ पर बताया, और उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट स्टेटमेंट इस श्लोक के जो पर्पट के अंदर श्रील प्रभुपाद देते हैं, दैट मेक्स द हिस्ट्री एंड नरेशन वर्थ रीडिंग। तो मतलब जब वो जो ये आध्यात्मिक विषय हैं, आध्यात्मिक जो इतिहास लिखा हुआ है, जो आध्यात्मिक जो इतने सारे ग्रंथों के अंदर छोटी छोटी कहानियां या छोटी छोटी जो बातें हुई हैं, भक्त और भगवान के बीच में जो लीलाएं हुई हैं, इस माध्यम से वो समझ सकते हैं, जो भौतिकवादी है वो समझ सकते हैं, और वो श्रीमद् भागवतम का अगर सहारा लेंगे तो उनके अंदर जो ये दिव्य इतनी सारी लीलाएं हैं, उसको पढ़ने और उसको समझने और उसको सुनने की बहुत आवश्यकता है। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, और कहते हैं कि उनको बहुत ध्यान पूर्वक और उनको बहुत जो सम्मान देते हुए हमको भागवतम को पढ़ना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं 5वें जो श्लोक के बारे में। अब हम देखेंगे जो 6ठा श्लोक है। तो 6ठा श्लोक किस प्रकार से है? तो 6ठा श्लोक ऐसे है कि निरोध अस्वयन असुनय सयम आत्मन सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्यान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अभी यहाँ पर जो इसका ट्रांसलेशन कैसे है? The merging of the living entities along with the conditioned living tendencies with the mystic lying down of the Mahavishnu is called the winding up of the cosmic manifestation. Liberation is permanent situation of form of the living entity after he gives up the changeable gross and subtle material bodies. तो यहाँ पर जो है प्रलय के बारे में बताया गया है। तो प्रलय जब आती है तो वहां पर जो यहाँ जो देखिए जो शब्द आता है, शब्द पहला इस श्लोक का क्या है? निरोध, निरोध हो। तो निरोध ये एक टॉपिक है। हमने देखा है कि श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक में से एक निरोध टॉपिक है जिसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब ये एनिहिलेशन होता है, जब पूर्ण रूप से प्रलय आती है, तो उससे पहले क्या होता है? तो यहाँ पर उन जीवात्माओं के बारे में बताया गया है। ये जीवात्माएं कौन सी 2 प्रकार की जीवात्मा है उसके बारे में बताया गया, पर्पट के अंदर बताया गया। तो उसमें से जो जीवात्माएं हैं, जो बद्ध जीव हैं, वो उनके पास मतलब बद्ध जीव जो है, जो ट्रांसलेशन के अंदर ये बताया गया कि बद्ध जीव जो है वह भगवान, वो पूर्ण रूप से भगवान के अंदर चले आते हैं, और उसके बाद में फिर जब वापस जो क्रिएशन होता है, जब वापस जनरेशन होता है, गॉड यानी क्या है? जनरेशन। फिर उसके बाद में GOD, सॉरी तो जब भगवान जो है जनरेट करते हैं, भगवान वापस जो है सृष्टि की रचना करते हैं, तो ये जो बद्ध जीव जो प्रलय के समय समाप्त हो गए थे, वो वापस आते हैं और उनकी इच्छाओं के हिसाब से उनको शरीर मिलते हैं और फिर वो कार्य करते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। मतलब इतने करोड़ों जन्मों तक हम ऐसे चलते रहेंगे जब तक हम यहाँ से भगवान के धाम में नहीं जाते। तो ये बद्ध जीव जो हैं वो इस कंडीशन में जाते हैं, महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं, और बाद में फिर जब वापस भगवान जनरेट करते हैं, इस सृष्टि की रचना करते हैं, तो फिर वो आते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार उनको जो शरीर मिलते हैं और वो आके ये यहाँ पर भौतिक जगत के अंदर आते हैं। तो उसके बाद में क्या लिया? तो ट्रांसलेशन के अंदर ये बताया गया कि लिबरेशन इज द परमानेंट सिचुएशन। जो ये 84 लाख चक्करों में से निकलना है, तो वो क्या है? वो आपको मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति कैसे है? लिबरेशन इज द परमानेंट सिचुएशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी। जो जीवात्मा है उसकी परमानेंट सिचुएशन क्या है? लिबरेशन। वहां से वो छूट जाएगा, 84 लाख के चक्करों से छूट के वो कहाँ जाएगा? जब वो अपना पूरा जो ये शरीर है, वो शरीर छोड़कर वो भगवान के धाम में जाएगा, तब वो वहां पर जो है परमानेंटली फ्री हो जाएगा इन चक्करों से। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं, as we have discussed several times, there are 2 types of living entities. Most of them they are ever liberated और नित्य मुक्त, while some of them there are ever conditioned. तो यहाँ पर जो 2 जीवात्माओं के बारे में बताया गया, एक तो है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त हैं जो मतलब
परमानेंटली जो है लिबरेटेड है, और दूसरे कौन से हैं? नित्य बद्ध, जो मतलब हमारे जैसे हैं, इस भौतिक संसार के अंदर फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि एवर कंडीशन सोल्स आर एप्ट टू डेवलप अ मेंटालिटी ऑफ लॉर्डिंग ओवर द नेचर। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि हम यहाँ पर इस भौतिक जगत के अंदर क्यों आए हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो एवर कंडीशन है, यानी जो नित्य बद्ध हैं जीवात्माएं, वो क्या करते हैं, उनकी इच्छाएं क्या रहती है? उनकी इच्छाएं रहती है कि भगवान के अंदर जो क्वालिटीज हैं, भगवान के अंदर जो भी क्वालिटीज है, भगवान के अंदर कितने ऐश्वर्य हैं? तो हम जानते हैं भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। तो वो 6 ऐश्वर्य को याद करने के लिए हमने एक्रोनिम बनाया था BSKRFR, यानी ब्यूटी। ब्यूटी उनका एक बहुत जो सबसे सुंदर, यानी खाली सुंदर जो सही माने में देखा जाए तो वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ब्यूटी, उसके बाद BS, S स्ट्रेंथ यानी शक्तिशाली, उसके बाद में K यानी नॉलेज, उसके बाद में BSK, फिर R यानी रिचेस यानी सबसे धनी, उसके बाद में F यानी फेम, में सबसे जो है मतलब प्रख्यात कौन है? तो प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण है। फेम के बाद में रिनाउंसिएशन। ये सब 5 क्वालिटीज होने के बाद भी भगवान जो है रिनाउंस्ड है, कंप्लीटली मुक्त है, कंप्लीटली जो है उनको उसके साथ में वो आश्रित नहीं है। तो ऐसी जो 6 जो ऐश्वर्य हैं वो भगवान के अंदर है। तो अभी हम देखते हैं कि भाई ये जो एवर कंडीशन जो सोल है, यानी जो नित्य बद्ध है, वो क्या करता है? तो वो हमेशा उसको इसमें एक, यहाँ शिला प्रभुपाद बताते हैं कि उसको हमेशा एक रहता है कि लॉर्डिंग ओवर द नेचर, यानी जो ये भगवान की बनाया हुआ ये संसार है, भगवान का जो ये भौतिक संसार है, इसके अंदर वो आकर वो किसी न किसी वस्तु के ऊपर, या तो सभी वस्तुओं के ऊपर, या तो किसी पर्टिकुलर एक वस्तु के ऊपर वो हमेशा अपना दायित्व, अपना स्वामित्व जताना चाहता है, और वो हमेशा उसको लॉर्ड करना चाहते हैं। लॉर्डिंग ओवर द नेचर, इसको श्रील प्रभुपाद अपनी स्टेटमेंट में बताते हैं। तो वहां तो भगवान ने इनके लिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या बनाया? ये भौतिक संसार बनाया। तो वो कहते हैं कि भाई अगर ऐसे लोग जो मतलब हमेशा जो ये भौतिक संसार के अंदर हैं, और भगवान की ये 6 क्वालिटीज जो हैं, इनमें से किसी भी एक क्वालिटी के ऊपर या तो बहुत सुंदर होना चाहते हैं, या तो बहुत जो है शक्तिशाली होना चाहते हैं, या तो फिर वो जो बहुत ही जो है धनी होना चाहते हैं, या तो बहुत ही प्रख्यात होना चाहते हैं। तो ये सब क्वालिटीज में किसी एक क्वालिटीज, या तो सभी क्वालिटीज, उनको सब क्वालिटीज चाहिए, और उनको इस जो ये भौतिक संसार है उसके ऊपर उनको राज करना है, उनको उसके ऊपर लॉर्डिंग ओवर द नेचर है। तो ऐसे लोग जब फिर मरते हैं तो उनका क्या होता है? वो वापस जो है दूसरा, जब वापस प्रलय होगी तो अभी ये संसार में अभी तो मर ही जाएंगे, मतलब वो उसकी उनका स्ट्रेंथ परमानेंट रहने वाला नहीं है, उनका नाम हमेशा परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों की क्या कंडीशन है? तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर नित्य बद्ध और नित्य जो मुक्त, इनके बारे में बताएं। तो नित्य बद्ध को क्या कहते हैं? तो ये जो भौतिक जगत है इसके अंदर, मतलब ये जो नित्य बद्ध हैं, उनको भगवान की तटस्थ शक्ति कहा गया है। ये तटस्थ शक्ति यानी जीवात्माएं जितनी भी हैं वो तटस्थ शक्ति है। तो तटस्थ शक्ति का विश्लेषण क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो तट यानी जैसे किसी जो नदी का किनारा हो, तो किनारे के ऊपर अगर आदमी खड़ा हो तो नदी का जो तट होता है, यानी एज होती है, या तो उसको जैसे हम लोग जाते हैं बीच के ऊपर जाते हैं, तो समुद्र का जो जहाँ बीच फ्रंट है वहां पर हम जो है तट के ऊपर खड़े हुए, उसके किनारे पे खड़े हुए। अभी ये तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति क्यों कहा गया इनके? क्योंकि इनके पास 2 चॉइसेस हैं। जो भी नित्य बद्ध हैं उनके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो तट पर ही रहें और भगवान का जप करते रहें और वो आगे बढ़ेंगे, या तो उनके पास दूसरी ऑप्शन क्या? उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक तो तट पे रहना और दूसरा ऑप्शन है या तो पानी में डूब के मरना। तो पानी में डूब के मरना मतलब क्या है? वो बार बार जन्म लेंगे, जन्म होगा, मरण होगा, होगा, मरण होगा, और ये 84 लाख योनियों में चक्कर में पड़े रहेंगे। मगर अगर वो जो है आध्यात्म का सहारा लेते हैं तो वो तट पर रहेंगे और वो उनका वहां से निवारण होगा और वो आगे बढ़कर भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसके लिए जो बद्ध जीव हैं, जो नित्य बद्ध हैं, उनको तटस्थ, भगवान की तटस्थ शक्ति कहा गया है। तो ना हम देखते हैं, जैसे अभी हमने पहले
क्लास के अंदर ये चर्चा की कि विषय क्या है, मतलब किन विषयों के ऊपर। तो भगवान की जो 6 क्वालिटीज हैं उनमें से या तो पूरी क्वालिटीज उनको चाहिए, भगवान बनना है उनको, या तो फिर वो उनमें से एक न कोई एक क्वालिटी होगी उसके ऊपर चले। प्रश्न जो है वो एक ही है, मतलब क्या है कि मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है। तो और भगवान बन के मुझे जो इस पूरे भौतिक संसार के ऊपर राज करना है, यही एक क्वालिटी है। तो उसके प्रश्न जो है वो है, तो प्रश्न एक ही है, मुझे भगवान बनना है, यानी भगवान की मतलब पर्टिकुलर एक क्वालिटी का जो है मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए। बट उसके तरीके अलग अलग हैं। तो कोई देखो तो वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन बनना चाहता है, वर्ल्ड का टॉप बिजनेसमैन बनना चाहता है, वर्ल्ड का जो है ये पूरे इस भौतिक जगत के अंदर सबसे धनी बनना चाहता है। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि जो आदमी या जो जीव उसके अंदर 6 की 6 क्वालिटीज पूर्ण रूप से हो, वो ऐसा संभव ही नहीं है, वो सिर्फ भगवान में हो सकती हैं। तो ये जो अभी बता रहे हैं कि भाई जो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को कैसे बनना है, मगर उसका अंतिम रिजल्ट क्या है, उसको अंतिम क्या चाहिए, उसको जो है धन चाहिए। मनी इज बेटर देन हनी, तो ये जो है कहा गया है। तो उसके माध्यम से, इन जो लीलाओं के माध्यम से, या जो ये अपनी जो लीलाएं तो नहीं कह सकते हम, उसको ये कह सकते हैं ये लोग जो हैं अपनी जो गतिविधियों के माध्यम से वो धन कमाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी बात आती है जो क्लास के अंदर मैंने सुनी थी, जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं इन टुडेज वर्ल्ड द मेन एम ऑफ लाइफ इज एक्यूमुलेटिंग मनी। व्हाई? बिकॉज मनी इज टेस्टियर देन हनी और स्वीटर देन हनी। तो यहाँ पर जो बात आती है कि भाई एक मतलब वाक्य याद आता है कि 1923 के अंदर यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर जो 8 धनी लोग, जो अमेरिका के सबसे धनी लोग थे, वो 8 लोग एक मतलब उन्होंने उनका एक संगठन हुआ, और उनकी जो कलेक्शन थी, उनके जो मनी वर्थ था, उनके पास जो पैसों की जो उनकी क्षमता थी, तो इन 8 लोगों की अगर टोटल मनी का स्ट्रेंथ, उनके पैसों का अगर स्ट्रेंथ देखा जाए, तो वह टोटल अमेरिका की जितनी भी मनी स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा था। यानी इन 8 लोगों के पास इतना धन था कि टोटल अमेरिका के अंदर जितना धन था उससे ज्यादा इन लोगों का कलेक्टिव वेल्थ था। तो उन्होंने मतलब उसके अंदर से कौन कौन थे ये लोग? तो कोई तो प्रेसिडेंट ऑफ जो बिग स्टील कंपनी, वहां की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, उसका प्रेसिडेंट था। दूसरा कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ द गैस कंपनी, वहां की सबसे जो ऑयल एंड गैस वाली कंपनी होती है उसका प्रेसिडेंट। तीसरा था वहां के न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रेसिडेंट। उसके बाद में बिगेस्ट बैंक का प्रेसिडेंट। ऐसे करते करते जो कमोडिटी ट्रेडर्स, ऐसे करते करते जो सबसे टॉप थे धनी लोग, उनमें से 8 जो धनी लोग एकत्रित हुए, और उनका मतलब क्या हशर हुआ, उनके बाद में क्या कंडीशन हुई। तो बोलते 25 साल के बाद में, जब ये 1923 में मिले, उसके बाद में 25 साल के बाद में, यानी 1948 के अंदर इनकी क्या कंडीशन हो गई। तो इनकी कंडीशन ये थी कि इनमें से 8 के 8 जो लोग थे, इनमें से किसी ने सुसाइड कमिट किया, कोई जो पागल होकर जो है उनका दिमागी संतुलन खो दिया था उन्होंने ऐसे, या तो कोई जो है पूरा दिवालिया होके ये 8 के 8 लोग मरे। तो कहने का मतलब है, तो मतलब कि why to set meaningless goals, कि आपको ये इस प्रेसिडेंट बनना है, मुझे ये करना है, तो ये मीनिंगलेस है, इसके अंदर कोई अर्थहीन है। ये अर्थहीन लक्ष्यों को क्यों साधना, क्यों उसको बनाना। तो दूसरा इसका एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति के घर पर उसको पोमेरन कुत्ता था। पोमेरन कुत्ता बहुत सुंदर होते हैं, तो पोमेरन कुत्ता था हमसे घर पर। तो वो मतलब, और वो हमें जो है छोटे से विला में रहता था, तो उसके दोस्त वहां पर आया जाया करते थे। तो जब उनके दोस्त जाते थे, तो वो पोमेरन कुत्ता है ना, इसकी गेट जो हमेशा खुली रहती थी इसके दोस्त के विला की। तो विले के अंदर से वो क्या, जो विले यानी बंगले के विले जो रहता है, उसके अंदर से उसकी गेट खुली रहती थी। तो ये पोमेरन कुत्ता है ना, उस जो भी दोस्त आते, तो स्वाभाविक है कि जिसके पास इतना धन है और उसके पास बंगला है, तो उसके दोस्त भी ऐसे ही होंगे। तो उनकी गाड़ियां आती थी, तो गाड़ियां में जब वो जाते थे ना, तो ये पोमेरन कुत्ता जो है उनके पीछे भागता, वो गाड़ी के पीछे भागता और भौंकते 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 जाता।
और कब जब गाड़ी जो है तेज हो जाती और गाड़ी चली जाती है तो फिर ये कुत्ता धीरे धीरे करके वापस उस बंगले में आ जाता। तो ऐसे हमेशा होता था। तो एक बार किसी जो दोस्त है, वो दोस्त ने मतलब इस धनी व्यक्ति से पूछा, अरे यार तुम्हारा ये पोमेरियन कुत्ता है, जब भी हम गाड़ी लेके आते हैं हमारे पीछे भागता है, मतलब क्या ये कभी किसी गाड़ी को मतलब ओवरटेक कर पाएगा या किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? तो उस जो धनी व्यक्ति था जिसका बंगला था, वो कहता है वो पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ अगर उसने पकड़ लिया भी तो क्या हो सकता है, मतलब क्या कर सकता है वो? अगर गाड़ी को उसने पकड़ भी लिया, गाड़ी के ऊपर चढ़ भी गया, कुछ भी किया, तो वो क्या मतलब उसने क्या पा लिया? दौड़ दौड़ के इतना जाके उसने गाड़ी के ऊपर वो चढ़ गया तो उसने क्या पा लिया? तो ठीक उसी तरह हमारी भी सिचुएशन ऐसे ही है। हम भगवान जो है, भगवान भी सोचते हैं, भगवान भी विचार करते हैं कि भाई ये लोगों जो है इतना भागते हैं, भौतिक वस्तुओं के पीछे इतना भागते हैं, अगर इन्होंने इसको पा भी लिया तो ये क्या कर लेंगे? क्योंकि थोड़े समय में तो ये हाथ से जाने वाली है। यहाँ पर कोई भी वो चीज, उस चीज को वो ऊपर नहीं ले गया है। तो अगर वो भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, भौतिक धन को पाने के लिए भाग रहा है, अगर वो पहुंच भी गया तो वो क्या कर लेगा? तो दूसरी जो एक बात आती है कि ये मैंने कल के इसमें क्लास के बाद में मैंने शेयर की थी। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सैब्रे। तो उन जो साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट जो सैब्रे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कैटरपिलर्स होते हैं जिसको हिंदी में कमला कहते हैं, वो कमला जो है वो उसने उठाए और एक कांच की शीशी जो ग्लास बॉटल के अंदर उन्होंने 4-5 कमलों को अंदर डाल दिया और उसके बीचों बीच के अंदर उन्होंने वहां पर जो इनकी खुराक होती है, मलबरी लीव्स होते हैं, वो उनकी खुराक होती है, खाना होता है, वो उन्होंने बीच में रख दिया, इस बॉटल के बीच में। तो ये जो कैटरपिलर्स होते हैं, इनका स्वभाव होता है कि वो एक के पीछे एक चलते रहते हैं, मतलब एक अगर चलेगा तो उसके पीछे दूसरा चलेगा और तीसरा से वो हमेशा राउंड एंड राउंड उसके पीछे ही घूमते रहेंगे जो आगे पहले वाला चल रहा है। तो वो जब देखा कुछ दिनों के बाद, जब उसने जो सैब्रे ने उस कांच की बोतल को खोल के देखा तो उसके अंदर क्या था कि जितने भी जो ये थे कैटरपिलर्स थे वो पूरे सब मर चुके थे। तो कैटरपिलर्स मर क्यों गए थे? क्योंकि उनको खाना नहीं मिला था, जबकि उनका खाना कहाँ पड़ा था? बीचों बीच, बोतल के बीचों बीच वो खाना पड़ा था। मगर ये कैटरपिलर्स हैं, वो जो शीशी की दीवार है उसके ऊपर जो है गोल गोल घूम रहे थे और उनको ये नहीं मिले, ये इनको मलबरी, इनका खाना मलबरी लीव्स उनको नहीं मिले तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ठीक उसी तरह जैसे ये सिचुएशन हमारी भी है कि हम भी जो है ना भौतिक विषयों के पीछे अंधे होकर, टोटली ब्लाइंड होकर हम उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जो मनुष्य जीव है, जो मनुष्य जीवन हमको इतना महत्वपूर्ण जीवन मिला है, उसको हम खो रहे हैं, उसका उद्धार करने का हम नहीं सोचते और हम जो है इन चारों तरफ से मतलब जो है भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। जबकि हमारा जो खाना है, जो आध्यात्मिक हमारा जो शक्ति है वो क्या है? वो हमारे जो यहाँ पर शास्त्र दिए गए हैं, उन शास्त्रों को हमको फॉलो करना चाहिए, जो हमारे बीचों बीच भगवान ने भक्तों के माध्यम से हमारे सामने रखें। मगर हम उनको फॉलो नहीं करते, हम जो भौतिक चीजें हैं उनके पीछे भागते रहते हैं। तो ये दो चीजें मतलब आई थी। और इस जो छठा श्लोक था, इसके संबंध के अंदर और उसको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए भागवतम के 3 स्कंद के अंदर 5वां अध्याय है, उसके अंदर 3रा श्लोक है। और ये जो विषय है ये विदुर और मैत्री ऋषि के बारे में, मतलब इनके बीच में वार्तालाप है, इनके बीच में चर्चा हो रही है। तो श्लोक जो है इस प्रकार से, जनस्य कृष्णाद विमुख्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहेण चरन्ति नूनम भूतानि भवानी जनार्दनस्य। तो यहाँ पर जो अभी हमने सिचुएशन देखी कि यहाँ पर हम भौतिक जगत के अंदर क्यों आए हैं, तो भौतिक जगत के अंदर आए हैं क्योंकि हमको भगवान से विमुख होकर हमको यहाँ पर भोगना है, हमको इस भौतिक जगत को, इसके ऊपर हमारा दायित्व जताना है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने हमारे लिए भौतिक जगत बनाए। जब हम भगवान से विमुख होकर भगवान के जैसे अपना दायित्व किसी और पर जताना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है। तो उसी भौतिक जगत के अंदर से रेस्क्यू करने के लिए, जो
श्रील प्रभुपाद ने जो 5वें जो श्लोक के अंदर बताया, तो उसको भौतिक जगत क्यों बना है, तो भौतिक जगत के अंदर हमको जो बचाने के लिए भी ये भौतिक जगत बना है कि एक बार हमने ये गलती कर दी कि हम इस भौतिक जगत के अंदर भगवान से विमुख होकर आ गए। तो यहाँ पर जो है विदुर जी है जो चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि से, तो वह यहाँ पर बात है जनस्य कृष्णात् विमुख्य दैवात्, भगवान से विमुख होकर हमने जन्म लिया है, और अधर्मशीलस्य सुदुःख किस्तस्य, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, हमने भगवान से विमुख होकर हमने क्या किया है, हमने इस भौतिक जगत में हम आए, और इस भौतिक जगत में आने के बाद में हम क्या कार्य करते हैं, हम अधर्म करते हैं। कि अधर्मशीलस्य मतलब अधर्म क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम धर्म करेंगे तो धर्म के अंदर से हमको पता चल जाएगा, अगर धर्म पे हम चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम जो है इस भौतिक जगत के अंदर इसके ऊपर हम राज नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम अपना दायित्व जता नहीं सकते। क्यों नहीं जता सकते, क्योंकि हम धर्म पे चल रहे हैं, और धर्म हमको यही सिखाता है कि भाई हम जो है कि हम जो कौन है, हम भगवान के जो है भगवान के अंश हैं और भगवान के दास्य हैं। जितने भी अगर हम ग्रंथों के अंदर इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारी सिचुएशन ये है कि भगवान जो है वो विभु है और हम कौन है, हम अणु हैं, हम जो है एक छोटे से कण हैं और भगवान तो विशाल है। तो कहने का मतलब अगर धर्म पे चलेंगे तो ये तो हमको ज्ञान मिल जाएगा, अगर हमको ये ज्ञान मिल जाएगा तो हम भगवान से विमुख नहीं होंगे, भगवान कृष्ण से विमुख नहीं होंगे। तो इस श्लोक के अंदर भगवान के दो नाम आते हैं, तो एक नाम आता है कृष्णा, तो यहाँ पहले स्टेटमेंट में क्या आता है, जनस्य कृष्णा विमुखस्य दैवात्, हम भगवान से कृष्ण से विमुख हो गए तो हम इस भौतिक जगत के अंदर आए, और भौतिक जगत के अंदर आने के बाद में हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अधर्म पे, अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, वो बोलते हैं कि अधर्म पे चलते हैं और अधर्म से क्या उसका परिणाम क्या होता है, तो बोलते हैं सुदुःखितस्य, यानी दुखी होता है। एक तरह से बोलता है, मतलब कहते हैं कि सुंदर, और उसके बाद में हम बोलते हैं सुसुंदर, यानी एक तो सुंदर तो है मगर सुसुंदर यानी बहुत अति सुंदर है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अधर्म के कारण हम अधर्म पे चलते हैं तो हम सुदुःखितस्य, मतलब हम दुखी तो होते हैं, पर दुखी भी ऐसे नहीं होते, हम परमानेंट दुखी होते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के अंदर आने के बाद में हम परमानेंटली दुखी रहेंगे, यहाँ पर सुख नहीं है। तो यहाँ पर उसके लिए बोले सुदुःखितस्य, यानी हम परमानेंटली दुखी रहेंगे। तो बोले अनुग्रह है ना, यहाँ पर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस आता है, अनुग्रह चरंती नूनाम, यहाँ पर भगवान कृपा भगवान कृपा करते हैं। अभी यहाँ पर इस श्लोक के अंदर भी डाइवर्शन हो रहा है, यहाँ पर बता रहे हैं जो विदुर जी मैत्रेय ऋषि से बात कर रहे हैं कि अनुग्रह ना चरंती नूनाम, मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो चरंती यानी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो अवतरित होते हैं, या यहाँ पर जो है जो भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आके वो क्या करते हैं, वो चरंती, वो घूमते फिरते हैं, और ऐसे लोगों को जो यहाँ पर अधर्म करते हुए यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको क्या करते हैं, उनका यहाँ पर जनार्दनस्य, वो जो भगवान यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस में इनका भगवान को जो संबोधित किया गया है, वो कहते हैं कि जनार्दनस्य, यानी जो यहाँ पर आते भगवान के शुद्ध भक्त हैं या भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, तो ये आके क्या करते हैं, ऐसे लोगों को जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, जनार्दन। अभी जो कृष्ण है, कृष्ण कौन है, कृष्ण का अर्थ होता है कि सबसे सुंदर, सबसे अट्रैक्टिव, जो सबको जो है अपनी तरफ लुभाता हो, अपनी तरफ खींचता हो, अट्रैक्ट करता हो, ऐसे भगवान अपना वो स्तर छोड़ देते हैं, वो छोड़कर यहाँ पर जन यानी जो भौतिक जो लोग हैं उनके दुखों का अनार्धन करते हैं। जन आर्धन यानी जो भौतिक लोग हैं, जो यहाँ पर इस कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, जो दुखों में फंसे हुए हैं, उनका अर्धन करते हैं, उनका अर्धन करते हैं, यानी उनका दुख समाप्त करते हैं। कैसे समाप्त करते हैं, तो वो कैसे समाप्त करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री है, जो पूरी स्पिरिचुअल हिस्ट्री है, उसको वो यहाँ पर ले आते हैं, और स्पिरिचुअल हिस्ट्री के माध्यम से श्रीमद् भागवतम, और उसको अगर हम सुनते रहेंगे
और भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं हमारे बीच में, तो जैसे वैसे भगवान के भक्त कैसे हम समझ सकते हैं, तो इसको कहते हैं कि एम्बेसडर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी श्रील प्रभुपाद जैसे आते हैं, हमारे जो आचार्य गण हैं वो आते हैं इस भौतिक जगत के अंदर। वो आके क्या करते हैं, वो अनुग्रह करते हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं। और दया किस प्रकार से करते हैं हमने देखा है, वो इतने सारे जो है सरल मतलब रूप से हमको, जैसे श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथों के अंदर उनका इतना अनुवाद करके इतनी सरल भाषा में हमको समझाने का प्रयास किया है। हम क्या करते हैं, हम फिर उनको पढ़ते हैं, और ऐसे जो एम्बेसडर्स हैं, ऐसे जो महानुभाव हैं, ऐसे जो जो बोलते हैं कि भूतानि भव्यानि, ऐसे जो व्यक्ति, ऐसे जो भगवान के अवतार या भगवान के जो शुद्ध भक्त आते हैं, वो भगवान का ही दिया हुआ। व्यास देव जी ने इतने सारे ग्रंथ जो है निर्माण किए, उन्होंने उसका उल्लेख किया, उन्होंने उसको लिखा, तो वो ऐसे ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों का, ऐसे जो भौतिक जगत के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, उनका उद्धार करने के लिए वो भागवतम और भगवत गीता और ऐसे जितने सारे जो ग्रंथ है उसका हमको समझाने का प्रयास करते हैं। और जब ये ऐसा हो जाता है तो हम क्या होता है, हम यहाँ से इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। तो हमने अमूमन देखा होगा, मतलब 99.99% देखा होगा कि कोई भी जो व्यक्ति है वो भगवान की तरफ आकर्षित होता कभी है, भगवान की जो कौन सी क्वालिटी के ऊपर आकर्षित होता है, भगवान की जो सबसे बहुत ही बड़ी क्वालिटी है भगवान की है कृपा। उस कृपा के ऊपर जो है हम जो है सब आश्रित हैं और हम उससे आकर्षित होते हैं। भगवान के अगर किसी को कोई सुंदर दिखा दे, हम बोले हाँ मतलब बहुत अच्छा श्रृंगार किया है, बहुत अच्छा ये किया, मगर भगवान की जो कृपा है उसके ऊपर हम जो है आकर्षित होते हैं। तो ये उदाहरण को समझने के लिए, या इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम देखते हैं कि एक जो मतलब एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर मतलब बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर है, और सभी बीमारियों को मतलब जो भी जिस लेवल के ऊपर है वो मतलब अच्छी बीमारियों का है वो उसको मतलब ठीक कर देता है। ऐसा जो डॉक्टर है वो मतलब घर के अंदर अपनी बच्चे की, उसके घर, उसका जो बेटा है उसकी बर्थडे पार्टी का आनंद ले रहा है, वहां पर बैठ के खुश हो रहा है। और उसी एक पीड़ित है जो बहुत दुखी है, उस पीड़ा से वो बहुत परेशान है, वो उसके घर पर जाता है। वो जाके डॉक्टर, उसको पता है कि ये डॉक्टर है, उसको ये पता है कि डॉक्टर मेरी जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है और मुझे इस बीमारी, इस वेदना से मुझे छुड़ा सकता है। तो वो जाता है उस डॉक्टर के घर पर, जाता है तो डॉक्टर वहां पर देख रहा है कि डॉक्टर जो है अपने बच्चे की पार्टी, जो बर्थडे पार्टी है उसके अंदर डॉक्टर डांस कर रहा है, अच्छा खुशहाल है और बहुत आनंदित है, और वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, इसकी तरफ देखता नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है, जो पीड़ित है, वो जब वहां पर जाएगा वो डॉक्टर से खुश नहीं होगा। मगर वही डॉक्टर जब भी इसको देखकर अपने तुरंत जाता है, अपना स्टेथोस्कोप ले आता है, अपने जो जितनी भी सामग्री है वो लेकर इस व्यक्ति के पास आता है और उसका तुरंत इसके दुख का निवारण करता है, तो ये व्यक्ति जो दुखी था, जो पीड़ित था, वो उससे ज्यादा प्रभावित होता है। डॉक्टर खुश है, डॉक्टर अच्छा दिखता है, उससे वो प्रभावित नहीं होता, मगर हम उसका दुख यानी उसकी पीड़ा को दूर करता है, तब वो जो व्यक्ति है वो आनंदित होता है। तो ठीक उसी तरह जब हम जो है भगवान की जो कृपा के हमेशा जो है लालायित रहते हैं, हम हमेशा भगवान की कृपा के ऊपर जो है ध्यान देते हैं और भगवान हमेशा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, अपना अट्रैक्टिव जो उनकी क्वालिटी है उसको छोड़कर वो जनार्दन यानी जन लोगों के दुखों का अर्धन, उसका समाप्त करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और किसी को कोई प्रश्न हो, किसी को कोई कुछ कमेंट्स ऐड करने हो तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ विश्वम्बर प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा आवाज आ रहा है क्या? एकदम साफ है प्रभु। थैंक यू। आज पहली बार मतलब लीड भी लगा हुआ है, ईयरफोन भी लगा हुआ है, तो भी आवाज आ रहा है। एक तो प्रभु आज आपका जो क्लास था बहुत ही सुंदर क्लास था।
और हमेशा ही हरे आपका सुंदर क्लास होता है। और प्रभु मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के में जो एक पॉइंट ये था कि ये भौतिक जगत बचाने के लिए है, और एक तरफ हम देखते हैं कि जो जीवात्मा के अंदर कोई द्वेष आता है तो उसके लिए ये जगत बनता है। एक तो दोनों में क्या फर्क है? बहुत सुंदर प्रश्न है, और इस सुंदर प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे ही देख सकता हूँ कि जो मतलब इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा आता है पेसिमिस्टिक। तो इसका अर्थ ऐसे होता है कि जो ऑप्टिमिस्टिक होता है वो हमेशा किसी भी चीज के अंदर अच्छाई देखता है, और पेसिमिस्टिक जो होता है वो हमेशा पेसिमिस्टिक जो हम हर चीज में वो बुराई देखेगा, या उसकी विचारधारा ऐसे रहती है कि आधा ग्लास खाली है। वो ये नहीं देखेगा कि ये जो आधा ग्लास भरा हुआ है, वो ये देखेगा कि आधा ग्लास खाली है। तो ये हमारा जो दृष्टिकोण है कि हम किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो ये भौतिक जगत है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखते हैं कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्वयं इसके अंदर क्लियरली यहाँ पर इंग्लिश में लिखा, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो भौतिक जगत भगवान ने बनाया हुआ है वो किसके लिए बनाया है? क्योंकि हम भी कौन है? हम भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। तो हम तट पे खड़े हुए हैं। तो भगवान नहीं चाहते कि हम समुद्र में डूब के मर जाएं और हम इस 84 लाख के चक्करों में फंसे रहें। तो भगवान यहाँ पर आते हैं, और भगवान आके इस भौतिक जगत को उन्होंने एक ऐसा कारागर जो बना के रखा है जहां पर हम फंसे हुए हैं, मगर यहाँ पर कहते हैं भाई तुम यहाँ से अच्छे कार्य करो। जो है जो कारागर है उसका जो स्वामी है, जो मतलब जो जेलर है, जेलर की बातें सुनो। यानी जेलर यानी कौन है? जेलर यानी जो इतने सारे जो हमारे आचार्य गण हैं वो हमको समझाने का, सुधारने का प्रयास करते हैं ताकि हम सुधर जाएं और सुधर के हम भगवान के धाम में वापस जा सकें। तो ये इसके लिए ये एक ऐसी स्थिति है या ऐसा जगत है जहाँ पर जो बनाया है। तो ये जब तक हमको अगर साधु संग नहीं मिले, साधु संग मिलेगा तो ये हमारे लिए बचाव का कारण बन सकता है, हमारे भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाने का साधन बन सकता है यही जगत। और अगर हम साधु संग नहीं करते तो ये हमारे यहाँ पर फंसने का और हमारे आनंद करने का ये एक जरिया है। जो आनंद खाली भ्रमित है वो उसके अंदर से आपको कभी भी आनंद नहीं मिलना है। वो तो ऐसे है कि जैसे वो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि जो गन्ना चूसा हुआ है, अभी सब लोगों ने चूस दिया है, कुछ भी बचा नहीं, उसके बाद भी हम अपने मुंह में रखकर हम उसको घुमा रहे हैं कि ताकि इसमें थोड़ा सा हमको स्वाद मिलेगा, मगर उसमें से स्वाद मिलना नहीं है। तो ये 2 प्रतिक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ मैं आपके प्रश्न का शायद उत्तर सही दिया है। अगर किसी और भक्त को भी ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। नहीं, काफी सुंदर आपने उत्तर दिया है और मैं समझ पाया हूँ इसमें। ये वैसी ही चीज है कि एक व्यक्ति इसको आधा गिलास खाली देख रहा है, आधा गिलास भरा हुआ देख रहा है। तो जो भक्त लोग हैं वो देख रहे हैं कि चलो यहाँ पे हम आ तो गए, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑपरेशन हो गया, हमारा सुधार हो गया, हम वापस चले जाएंगे। तो अच्छा है प्रभु जी आपने। और प्रभु जी एक है ना, ये क्या कहते हैं, एक कुत्ते वाला उदाहरण प्रभु जी बहुत अच्छा दिया आपने। एक तो ये आप हम तो डॉग, अंग्रेजी डॉग का नाम बताया, हम तो साधारण डॉग से उसको मैं अपनी कल्पना से समझ रहा था किसी भारत में कोई कुत्ता है सादा, लेकिन वो हमेशा एक गाड़ी के पीछे भागता रहता है। तो उसका मित्र उससे पूछता है ये क्यों करता है ऐसा, इससे क्या होगा, क्या ये किसी को प्राप्त कर लेगा? लेकिन उसका मालिक बोलता है अगर वो प्राप्त कर भी लेगा तो क्या होगा उससे कुछ उसको लेना देना नहीं है। तो ठीक हमारा भी वही है कि हम भौतिक प्रकृति के ऊपर जताने का, प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो भगवान भी ये देख रहे हैं कि जता भी लिया तो होगा क्या, इससे होगा कुछ नहीं प्रभु जी। और ऐसा लग रहा था आज का क्लास तो शायद आप मेरे लिए प्रिपेयर करके आए हो, मेरे को सुधारने के लिए प्रिपेयर करके आए हो प्रभु जी। क्लास काफी अच्छी क्लास थी प्रभु जी आपकी। और प्रभु जी ये आपका जो था 5 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य हैं, मतलब 5 ऐश्वर्य होते हैं जो व्यक्ति इनके पीछे थोड़ी मात्रा में या थोड़ी ज्यादा मात्रा में भागता रहता है। तो एक भक्त से मैंने सुना था कि वो जो जीव आत्मा है, बद्ध जीव आत्मा है, भगवान की जो 5 क्वालिटियां है ना उसके पीछे तो वो भागता ही है, लेकिन वो 6ठी क्वालिटी के पीछे नहीं भागता जो रिनाउंस है। तो अगर वो 6ठी क्वालिटी के पीछे भी भागेगा ना तो वो थोड़ा बेटर है। तो हम क्या भगवान बनने की कोशिश करते हैं, तो भगवान बनने की कोशिश में हमको फिर 6 क्वालिटी
अगर आजमाने की कोशिश करनी चाहिए। रिनाउंस भी हमारे अंदर आना चाहिए, रिनाउंस आ नहीं पाता हमारे अंदर। तो प्रभु जी ये था और काफी सुंदर क्लास था। अगर हम इसको यूं भी देखें, जैसे हॉस्पिटल होते हैं प्रभु जी, और वो हॉस्पिटल कई बार जो स्वस्थ व्यक्ति वहां जाता है तो वो देखता है कि अरे भगवान किसी को भी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं दिखाए, लेकिन एक दुखी आदमी वहां पे होकर के ठीक होकर आता है तो बोलता है कि वो मतलब हॉस्पिटल दोनों चीजें हो गई, अच्छे के लिए भी हो गई, जो भी आपने उदाहरण दिया उस तरीके से। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा। प्रभु, जो आपने भी ये बात बताई, जो छठा ऐश्वर्य है भगवान का, रिनाउंसिएशन का, जिसको हम कहते हैं कि वैराग्य भाव। तो ये वैराग्य भाव, जब मैं ये क्लास की जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मुझे आया कि सही बात है कि हम जो 5 क्वालिटीज के पीछे भागते हैं मगर छठी क्वालिटीज के पीछे हम भागते नहीं हैं। तो देखिए कि आपकी सोच और मेरी सोच एक ही स्तर पर है, तो मैं भी उसी लेवल पर हूँ जिस लेवल पे आप हैं। तो मैं भी समझने का प्रयास कर रहा था इन श्लोकों के माध्यम से, और हमारे आचार्यगण ऐसे हमको जो है समझाते रहे अपने जो तात्पर्यों के और माध्यम से, और इतने अच्छे जो भक्तगण हैं उनके माध्यम से हमको समझने का जो अवसर मिलता है। तो ये छठी जो क्वालिटी है जिसको कहा गया है रेनंसिएशन, यानी जो होता है कि वैराग्य भाव, तो वैराग्य भाव भी यहाँ पर है। यहाँ पर वो वैराग्य भाव के पीछे भी लोग भागते हैं, मगर उसका वैराग्य जो है फल्गु वैराग्य है। वो क्या करते हैं, वो कुछ भी बहुत धन कमा लिया तो बताएंगे कि भाई मैंने दान कर दिया, कर दिया। वो जो वैराग्य भाव है उसके अंदर भी उसकी जो उसका खुद का बेनिफिट, या उसके अंदर ये दिखाना है उसको कि मैं देखो कितना धनी हूँ और मैं कितना दानवीर हूँ। तो ये जो है ना वो भाव भी है, मगर वो भौतिक लेवल पर है। तो भाग करते तो हैं वो भी, मगर वो दिखावा करने के लिए। तो ये मतलब जो है भगवान की क्वालिटी, तब मुझे ये रियलाइज हुआ जब मैं क्लास की तैयारी करने वाला, हाँ ये छठी क्वालिटी भी तो है, लोग करते हैं मगर वो सिर्फ एक फल्गु वैराग्य की तरह है, यानी करते हैं नाम कमाने के लिए वो भी। हरे कृष्णा। मतलब वो 5 वैराग्यों के पीछे, 5 ऐश्वर्य के पीछे असलियत में भागते हैं, उनको तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन छठे में वो फल्गु कर देते हैं उस चीज को, मतलब उसको भी हकीकत में नहीं करते, उसको भी हकीकत में उनको करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। और भी भक्तों के प्रश्न होंगे, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे प्रश्न, फिर लास्ट में अगर समय मिले तो आप बता देना प्रभु जी। और ये ऐसा प्रश्न हो सकता है मेरे लिए भी हो या सबके लिए भी हो। जैसे अभी आपने बताया था कि अमेरिका में 5-8 बड़े बड़े बिलियनियर्स थे और लास्ट में वो किसी न किसी से सुसाइड होकर के ऐसे मरे, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा था। तो प्रभु कोई ऐसी क्लास हो या कुछ ऐसा हो तो इसमें आप कुछ ऐसी शिक्षाएं दे सकें, जो एक तो इतने पैसे वाले हो गए जिनके लिए अभी आपने चर्चा की वो पागल हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की बेसिक सुविधाओं को अर्जित करने में भी बहुत असक्षम होते हैं, हम देखते हैं बाजार में, तो उनके लिए भी बहुत जीवन कठिन हो जाता है। तो ऐसा अगर आप लास्ट में समय हो तो कुछ ऐसा बताना, जिससे कि एक तरफ तो उनके पास फुल धन है और एक तरफ है जो जीवन की जो बेसिक सुविधाएं हैं जिनको जीवन चलाने के लिए उनको चाहिए, वो भी अपने प्रारब्ध के कारण उनको नहीं मिल पाता है। तो उनमें थोड़ा कंपेयर करके कुछ ऐसा बताना प्रभु जी क्लास के लास्ट में, या कभी कुछ ऐसी क्लास हो तो देना प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्योर श्योर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास था और बहुत अच्छी एग्जांपल्स, एंड में भी बहुत ही अच्छे से वो आकर्षण वाला भगवान का वो भी बहुत अच्छे से समझा प्रभु जी। और प्रभु जी इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे, जैसे प्रभु जी ने, विश्वाम्बर प्रभु जी ने ये पॉइंट उठाया कि जो वैराग्य का, तो प्रभु जी एक लेक्चर मैंने सुना था, वैसे साखी प्रभु जी जो है फॉरेनर प्रभु जी हैं, वो उन्होंने एक बार ये बताया था कि जब हम भक्ति करते हैं तो जैसे ये और गीता में भी बताया गया कि भक्ति अपने आप में एक लिबरेटिंग प्रोसेस है। तो वैसा साखी प्रभु जी ने उनके लेक्चर में बताया था कि जो ये करते हैं साधना और या जो भक्ति हम कर रहे हैं वो अपने आप में, मतलब तो ज्ञान और वैराग्य खुद ही आता है, अपने हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो अभी जैसे प्रभु जी ये कह रहे थे कि
ये प्रश्न पूछे थे कि हम वैराग्य के पीछे भागते नहीं है या वो नहीं करते, हम वैराग्य नहीं कर पाते। तो जैसे ये फिर प्रभु जी ने कहा है वैसे था कि प्रभु जी ने कि जो भक्ति करते हैं या कर रहे लगे हुए हैं उस प्रोसेस में, तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आता है। और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जब आप भक्ति करते हो, 16 माला या ये सब जो भी मतलब ये प्रोसेस है साधना करते हो, तो लिबरेशन वेट्स आउटसाइड योर डोर। जब आप लॉर्ड कृष्णा के लिए ये सब कर रहे हो, व्हेन यू आर इन द भक्ति ऑफ द लॉर्ड, तो लिबरेशन इनफैक्ट खुद मुक्ति आपके द्वार के बाहर खड़ी होती है कि मुझे सो ये प्रभु मतलब कैसे ये जैसे उन्होंने कहा कि ज्ञान और वैराग्य अपने आप आता है, तो इस पे कैसे हम समझे कि जो प्रभु जी ने कहा है और ये जो वैसे था कि प्रभु जी ने समझाया। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, विश्वम्बर प्रभु का जो प्रश्न था वो प्रश्न ऐसे था कि भाई जो भौतिक लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, वो 5 चीजों के पीछे भागते हैं। भगवान के जो 5 ऐश्वर्य हैं, ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, उसके बाद में रिचेस है, उसके बाद में फेम है, इनके पीछे भागते हैं। मगर जो छठी जो चीज है, भौतिकवादी, माइंड यू, भौतिकवादी लोग जो उनके पीछे भागते हैं, वैराग्य के पीछे नहीं भागते हैं। आप जो बात बता रही हैं वैसा कि प्रभु ने 100% क्लियरली बताया है कि इट्स करेक्ट कि जब आप भक्ति करते हो तो ऑटोमेटिकली जो सबसे टॉप मोस्ट है, जो आपका उद्देश्य है, भक्ति का उद्देश्य क्या है कि हमको भगवान की सेवा करनी है और इस भौतिक जगत से हमको लिबरेट होना है, तो वो तो डेफिनेटली व्हेन यू डू भक्ति तो आपको ये ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिल जाए। ज्ञान किसका मिलेगा? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का। और वैराग्य क्या मिलेगा कि भाई मुझे जो भौतिक वस्तु है उसको छोड़ना है। तो मतलब जो विश्वम्बर प्रभु पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि भौतिकवादी लोग जो 5 चीजों के पीछे भागते हैं, छठे के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? तो उनका एक्सप्लेनेशन ऐसा था। होप आई क्लैरिफाइड। यस प्रभु जी तो जैसे लेकिन भगवान ये बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, तो वो 4 प्रकार में एक बार प्रभु जी ने, विश्वाम्बर प्रभु जी ने कहा था कि जो ज्ञान के लिए आते हैं या जो आर्थिक के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या डिस्ट्रेस में उसके लिए आते हैं, और जो मतलब जानना चाहते हैं, यूं ही जिज्ञासु हैं। तो ये जो 3 हैं, ये मैंने कल के कहीं पे ऑफलाइन लेक्चर में सुना था कि प्रभु जी वहां पे बता रहे थे कि ये जो भक्त है, और प्रभु जी ने, विश्वाम्बर प्रभु जी ने एक बार ये कहा था कि ये भगवान के मिश्रित भक्त हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान के भक्त हैं। और वो जो प्रभु जी ने कल ऑफलाइन लेक्चर में ये सुना था कि ये लोग, ये जो 3 श्रेणियों के भक्त हैं, ये लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर ये आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लास्ट में जो ज्ञान के लिए वो रह जाते हैं, तो जो मिश्रित भक्त हैं वो भी तो भक्त ही हुए ना प्रभु जी। तो फिर उनके लिए क्या ये मतलब क्या उनको ये ज्ञान वैराग्य नहीं मिलता? मिश्रित भक्त वो जब उनकी सेटिस्फैक्शन हो गया, उनको जो चाहिए था वो मिल गया, तो फिर भूल जाते हैं। फिर जब वो दूसरे किसी कारण से दुखी होंगे, फिर वो आके भगवान का जो है नाम जप करेंगे, या तो कोई ज्ञान के, जब वो बार बार इस चीज के ऊपर आएगा और उसको कोई एक अच्छा भक्त मिल गया, वो बोलेगा तू बार बार भगवान के पास जा रहा है हमेशा मांगने के लिए। या तो किसी लेक्चर में वो सुनेंगे कि क्यों हमेशा तो अपनी जो है मेनू लिस्ट लेकर जाता है, भगवान को जाके ऑर्डर देता रहता है। जब वो ये रियलाइज करेगा ये बात तो सही है कि भाई मैं जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ मांगता हूँ, क्यों ना मैं ऐसा करूं जो मैं भगवान से मांगने के बजाय मैं भगवान को दूं। तो भगवान को मैं क्या दे सकता हूँ? तो भगवान को मैं अपना समय दे सकता हूँ, भगवान को भक्तों के साथ में मैं रह सकता हूँ, भगवान के भक्तों की मैं सेवा कर सकता हूँ। तो जब वो इन भक्तों के संग में रहेंगे, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि भाई हमेशा भक्तों का एसोसिएशन करो। तो तब उसको एसोसिएशन के माध्यम से कहीं ना कहीं उसकी ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी, और फिर वो क्या करेगा, फिर वो मतलब ऑर्डर सप्लायर, भगवान को ऑर्डर सप्लायर मानने के बजाय वो भगवान से जाके ये प्रार्थना करेगा कि मैंने आपसे बहुत सारी जो है बेनिफिट्स लिए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे सिर्फ आपकी अनन्य भक्ति चाहिए। तब हो जाए तो दैट इज द प्रोसेस। मतलब जो जुड़ते हैं भगवान के, तो भगवान ने भी यहाँ पर भी जो भगवद गीता के अंदर ये चारों लोगों के बारे में बताया गया है, तो इट गोज स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे वो फिर आगे बढ़ते हैं एंड दे कम टू अ लेवल। जब एकत्रित होते हैं, भक्तों का संग लेते हैं,
भक्तों के माध्यम से जब वो बैठते हैं तब उसको रियलाइज होता है। जैसे अभी हमने श्लोक मतलब आपने मतलब आप सुनते हो इतना सारा, मतलब जो लेक्चर सुनते हो, तो उसके अंदर से उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। फिर हम बोलते हैं हाँ, फिर उत्सुकता उत्पन्न होती है। तो उत्सुकता उत्पन्न होना ये भी एक भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि भाई हाँ अभी मैं क्या करूं। तो भगवान वो एक तरीका बनाते हैं, एक स्टेप बनाते हैं कि अभी और ये सब चीजों को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एसोसिएशन। उसके माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी। तो वो भक्त भी है, स्टार्ट हुआ कहीं से, फिर उसने भगवान को छोड़ दिया, फिर जब दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, तो कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट करेगा एंड देन ही ग्रेजुअली मूव अहेड। हम लोग भी ऐसे ही थे, वी वेर इन द सेम सिचुएशन। दूसरों की बात मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि हम भी जाते थे भगवान से, भाई यू आर ऑर्डर सप्लायर, आप मुझे ये दे, मैं ये करूंगा, ये दो, ये करूंगा। मगर धीरे धीरे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं क्या मांग रहा हूँ। तब मुझे मतलब वो मतलब ये कुत्ते वाली बात याद आ गई कि भाई अगर मैंने उस गाड़ी को पार भी कर लिया, गाड़ी के जैसे आगे भी मैं भाग गया, तो हुआ क्या, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस। तो तब ये आदमी तभी वो रियलाइज करता है। तो ये जब भी हम स्टेटमेंट सुनते हैं, व्हेन वी हियर द डिवोटीज एक्सप्लेनिंग एंड द डिवोटीज आल्सो, अगर शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे तो वो इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। आई होप आई क्लैरिफाइड योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा।